हे एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर आपको विजिटर या टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है, सो विच इज़ बेटर ऑप्शन फॉर यू अमंग बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस। विजिटर अप्लाई करना चाहिए या टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहिए। और अगर अब आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन का क्या क्या आपको खास तौर से ध्यान रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहते हो विजिटर या टूरिस्ट, सो विजिटर वीजा में आपको मोस्टली जो डिफरेंस रहता है कि विजिटर वीजा इज टू विजिट समवन। अगर आप उधर अपने रिलेटिव या किसी फ्रेंड के पास विजिट करने जा रहे हो, देन यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द विजिट वीजा, जिसमें आपको एक स्पॉन्सर लेटर या इनविटेशन लेटर जिसको हम बोलते हैं वो आपको अपने स्पॉन्सर से लेनी पड़ती है। और अगर हम बात करें कि टूरिस्ट वीजा की, देन टूरिस्ट वीजा आप तब अप्लाई करते हो जब आप एज ए इंडिपेंडेंट टूरिस्ट आप ऑस्ट्रेलिया में घूमने जा रहे हो। सो जिसमें आप अपनी होटल बुकिंग्स जहाँ आप उसमें डिक्लेयर करते हो कि मैं इंडिपेंडेंटली ऑस्ट्रेलिया घूमने जा रहा हूँ। बोथ ऑफ द वीज़ा के अलग-अलग सर्कमस्टांसेस है और इसको प्रेज़ेंट करने के लिए अलग-अलग डॉक्यूमेंटेशन है। बट कुछ डॉक्यूमेंट इनके लिए कॉमन भी हैं। सो सबसे पहले हम कॉमन डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको अपने इधर से एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। सो आपकी एम्प्लॉयमेंट किसी भी टाइप की हो सकती है। या तो आपकी कोई बिज़नेस इनकम होगी या फिर आपकी कोई जॉब इनकम होगी जिसमें आप अपनी सैलरीड इनकम गिन काउंट करते हो। सो अगर आपकी बिज़नेस इनकम है, देन आपको अपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट जिसमें आपको जीएसटी नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस आपकी बिज़नेस की आईटीआर आपको साथ में इंक्लूड करनी पड़ती हैं, और प्लस आपको आपकी इंडिविजुअल आईटीआर्स भी उसमें साथ में अटैच करनी पड़ती है। सेम गोज़ फॉर द जॉब। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके फॉर्म 16 लास्ट 3 इयर्स के प्लस आपको अपने आईटीआर्स इंक्लूड करनी पड़ती है। अगर आप कोई और इनकम जैसे एग्रीकल्चर इनकम कर रहे हो तो आपको एग्रीकल्चर के प्रॉपर डॉक्यूमेंट, अपनी लैंड के डॉक्यूमेंट और प्लस आपके जे फॉर्म जो कि आपकी सेल की रिसीट्स होती हैं वो साथ में अटैच करनी पड़ती हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स तो आप अटैच करोगे जहाँ आप विजिटर या टूरिस्ट अप्लाई कर रहे हो वीज़ा। लेकिन अब आपको अपने स्पॉन्सर से क्या डॉक्यूमेंट लेने हो अगर आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। विजिटर वीज़ा के लिए आपको डॉक्यूमेंट जो चाहिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका इनविटेशन लेटर। सो आपका जो भी विजिटर उधर है, उसका वीज़ा स्टेटस, एटलीस्ट उसका टेम्परेरी रेजिडेंस, स्टूडेंट या फिर उसका पीआर होल्डर होना चाहिए। अगर वो सिटीजन है दैट्स इवन बेटर। सो उससे आप इनविटेशन लेटर लोगे प्लस उसके एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट, सेम एज बिजनेस जहाँ आपका एम्प्लॉयमेंट जो जॉब कर रहा है जॉब के डॉक्यूमेंट रहेंगे। उसके अलावा उसके रेजिडेंशियल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे कि आप उस इमिग्रेशन को शो कर सको कि मैं उसके पास जाके स्टे करूंगा और उसके पास एक घर है और जहाँ पे मैं रुक सकता हूँ। सो ये डॉक्यूमेंट आपको अपने इनविटेशन भेजने वाले से लेने पड़ेंगे। अब बात आती है कि कौन से फैक्टर्स पे आपका वीज़ा डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो आपका इनकम प्रूफ सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आप इनकम कितनी अर्न कर रहे हो ईयरली, जो कि आपकी आईटीआर्स रिफ्लेक्ट करती हैं। इसके अलावा आपके फाइनेंशियल एसेट्स जिसको हम फाइनेंशियल टाइज़ भी बोल देते हैं, वो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती हैं। अगर आप अच्छे फाइनेंशियल एसेट्स इंडिया में दिखा सकते हो, इट्स गोइंग टू रिफ्लेक्ट योर सक्सेस रेशियो। सो उससे आपका वीज़ा सक्सेसफुल ग्रांट होगा। इसके अलावा जो आपका स्पॉन्सर है उधर, उसका वीज़ा स्टेटस भी मैटर करेगा। अगर वो टेम्परेरी वीज़ा पे है, जैसे 485 या 500 सब क्लास जो कि स्टूडेंट वीज़ा है, देन इट्स गोइंग टू अफेक्ट योर अप्रूवल रेट। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप उस पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका जो स्पॉन्सर है, जो इनवाइटर है, वो टेम्परेरी वीज़ा पे है, स्टिल वो आपको स्पॉन्सर भेज सकता है। अगर वो पीआर या सिटीजन है और आपका जो रिलेशन उससे ब्लड रिलेशन है, दैट इज आल्सो इवन गोइंग टू इफेक्ट, उससे भी आपका वीजा सक्सेस रेशियो इफेक्ट करेगी। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमें कंसीडर करने पड़ते हैं बिफोर अप्लाइंग फॉर ए विजिटर या टूरिस्ट वीजा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं देन मेक श्योर टू लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब channel as well. And you can also visit our Instagram page or Facebook page, and feel free to contact us on the given numbers.